और इन हालात के फिलहाल सुधरने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे। देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस पर बैठक भी हुई, जिसमें यह चर्चा हुई कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में मौसम और प्रदूषण आखिर कैसा रहेगा। बैठक में यह पता चला कि राजधानी में 18 नवंबर तक हवा में फैले प्रदूषण के कम होने के कोई आसार नहीं। उत्तर पश्चिम हवाओं के कमजोर होने और रात में मौसम के सामान्य होने की वजह से प्रदूषण के इसी तरह रहने के अनुमान की आशंका जताई गई है। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाला वक्त जो है यानी कि एक हफ्ता दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए प्रदूषण के लिहाज से काफी गंभीर रहने वाला है। ऐसे में सीपीसीबी की तरफ से सरकारी और निजी दफ्तरों को यह सुझाव दिया गया कि वो गाड़ियों के इस्तेमाल में कम से कम 30% की कमी करें। और इस बीच दिल्ली की लगातार बिगड़ती हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरी हो तो दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण की वजह से लोगों को अपने घरों में मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की वजह से हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार कोर्ट को बताए कि वो इन हालातों से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ जरूरी कदम उठा रही है। और इससे पहले केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसानों पर दोष नहीं डाला जा सकता और फिर पूछा कि किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बैन के बावजूद पटाखों को जलाने से आखिर नहीं रोका जा सका। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 15 नवंबर से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, ताकि बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे और सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों से भी अपील की है कि हो सके तो वो भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाएं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दिल्ली सरकार को दी थी, जिस पर केजरीवाल सरकार ने बताया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन वो हालात की समीक्षा यहां पर कर रहे हैं। उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। गढ़चिरौली में 26 नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स के जवानों ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ गढ़चिरौली के कोटगुल इलाके में हुई। मुठभेड़ के बाद जंगल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें और नक्सलियों के शव बरामद होने की आशंका है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा फेज 2 इलाके में पार्क में खेलते वक्त गायब हुई एक बच्ची का शव बरामद किया गया। 6 साल की ये बच्ची एक दिन पहले गायब हुई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में बच्ची के साथ यौन शोषण की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले में किसी करीबी के हाथ होने का शक जताया। ऐसा लग रहा है कि कोई करीबी बच्ची को यहाँ लेकर के आया था। हर एंगल पे जो है वो जांच की जा रही है। यूपी चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव खेला और आजमगढ़ में सुहेलदेव विश्वविद्यालय की नींव रख दी। महाराजा सुहेलदेव इस इलाके में एक बड़े राजा थे और राजभर समुदाय के लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने नाम और पहचान बदलकर रहने के आरोप में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये महिला सोनी जोशी नाम से लंबे वक्त से वहां रह रही थी। पुलिस ने जानकारी दी कि जब महिला के घर की तलाशी ली गई तो उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद हुआ, जिसमें उस महिला का नाम सरीन अख्तर हुसैन लिखा हुआ है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर उस महिला ने नाम बदलकर अहमदाबाद के पते पर अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनवाया। राजस्थान के झालावाड़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी की सरेआम पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच जमीन का विवाद था, जिसकी वजह से एक गुट के लोगों ने दूसरी तरफ के एक आदमी पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बीच सड़क पर उस आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। इन लोगों ने लाठियों से उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। हमलावरों के साथ मौजूद एक महिला ने भी जमकर लाठियां बरसाई। वो आदमी बार बार खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसके जमीन पर गिरने के बाद भी वो उसे पीटते रहे। आखिर में उस आदमी के बेसुध होने के बाद वो उसे छोड़कर भाग निकले।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा पर इसका ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं हरियाणा के रोहतक में लगातार पराली जलाए जाने की घटना भी सामने आ रही है, जिस पर अब सियासत तेज है। रोहतक में खेतों में किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिसका अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पराली से निकलने वाले धुएं को अनदेखा करते हुए इसे किसानों की मजबूरी बताया और किसानों के कदम को सही माना। रहे हैं ये ठीक है, पराली को जलाना पड़ता है मजबूरी, और कहाँ ले जाए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करे, या वहाँ से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल करेंगे।